प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला लेसन का आंकिक प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है और हमें निकालना क्या है? अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और हमें निकालना है किस पर? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इसके लिए यहाँ पर Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q = जो फार्मूला होता है N × E। तो यहाँ पर E का तो वैल्यू पता है, लेकिन हमें अल्फ़ा जो कण है इस पर सबसे पहले ये पता करना होगा कि अल्फ़ा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्फ़ा कण जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। तो अल्फ़ा कण किसे कहते हैं? हीलियम के नाभिक को कहते हैं या हीलियम को कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हीलियम का है ये, तो अल्फ़ा कण हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 और हीलियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 2 होती है। तो इसलिए यहाँ से आपको मिल जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ से आपको n का मान पता हो गया और क्वेश्चन में दिया गया है ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये दोनों मान यहाँ पर रख लिया जाए तो Q = 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या था कि हीलियम का जो नाभिक है यहाँ से आपको ये पता करना था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और ई का मान दिए हुए हैं और हमें Q निकालना है। तो Q बराबर N × E। तो यहाँ पर इसका मान रखकर आप गुणा कर लोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कितने इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर दिया क्या गया है? एक चालक है और उस चालक पर जो आवेश है 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे स्मॉल q। तो स्मॉल q = आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। तो Q का मान आ गया 2.4 × 10⁻18 कूलाम। और आपको निकालना क्या है? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर प्रश्न में क्या आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आप आवेश जानते हो कि ये कांस्टेंट होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको पता हो जाएगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्योंकि क्या पूछ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो इसलिए ई का वैल्यू आपको मिल गया, क्यू का वैल्यू पता है और एन निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है Q = N × E और यहाँ से N = आ जाएगा Q/E। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो Q का कितना है? 2.4 × 10⁻⁻18 और इसका वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सरल कर लिया जाए तो यहाँ पर 0.1 अंक पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 0 हटा दो तो कितना आ जाएगा? 24 गुणे और यहाँ पर 19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसका घात, और यहाँ 18 माइनस में है तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10⁻1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 16। और जब इसको हम सरल करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 8 से काट देंगे तो 8 × 24 और गुणे यहाँ कितना है? 10 और यहाँ पर 8 दूनी 16। तो इसका जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 के बटे कितना? 2 और जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15। इसमें एक क्वेश्चन और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की कमी, मतलब अधिकता होगी कि कमी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये समझना है कि एक चालक जैसे कोई है यहाँ पर और इस पर कितना आवेश है?
तो 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम का धन आवेश है ये। तो जब ये धन आवेश है और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, तो कहने का मतलब है जब ये धन आवेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये इस पर आवेश क्या है, धन आवेश। तो धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और जब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाता है ऋण आवेश, अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बताओगे क्या, अधिकता होगी, क्योंकि जब किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो इसलिए वह उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार आप और भी जो क्वेश्चन है आपके बुक से आप सॉल्व करोगे, फिर अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे आगे।